भाई मोदी जी ने मेरा क्या बिगाड़ा है, राहुल गांधी ने मेरा क्या बिगाड़ा है। और प्रजातंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे का पूरक है। कह रहे विपक्ष मतलब दुश्मन। जय हिंद फ्रेंड्स। आज भी अगर भारत में आप देखो, आज भी जितने लोगों पर कार्रवाइयां होती हैं वो लोग हैं जो किसी पर व्यक्तिगत हमला करते हैं। भाई मोदी जी ने मेरा क्या बिगाड़ा है, ना मेरी जमीन कब्जा किया, ना मेरा मकान कब्जा किया, मेरा कुछ बिगाड़ा है नहीं। अगर मैं उनकी नीतियों से असहमत हूं तो मैं उन नीतियों का विरोध करूंगा। व्यक्तिगत हमला, राहुल गांधी ने मेरा क्या बिगाड़ा है। और प्रजातंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे का पूरक हैं। इस देश की जनता समझ ही नहीं पा रही है, विपक्ष को दुश्मन मान रही है। इस देश की जनता समझ ही नहीं पा रही, कह रही विपक्ष मतलब दुश्मन। सरकार से ज्यादा महत्व होता है विपक्ष का। डेमोक्रेसी में जो सबसे प्यारी चीज है वो है विपक्ष, अपोजिशन। यहां कोई किसी का दुश्मन है, लेकिन आप व्यक्तिगत हमला क्यों करोगे? आप सोनिया गांधी जी पर व्यक्तिगत हमला क्यों करोगे? ये बहुत गलत बात है। मतलब बहुत ही नीचता, किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया जा सकता, कि यही नहीं जा सकता। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप उस दौर को, 19वीं शताब्दी का भारत किसके कब्जे में है? ब्रिटिश कब्जे में है, ब्रिटेन के कब्जे में है। और ब्रिटेन में कौन सी लहर चल रही है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की लहर चल रही है। अब वहां का जो उत्पादक तबका है, मैन्युफैक्चरिंग क्लास है, वो चाहेगा कि भैया भारत मेरा प्रोडक्ट जाए, बिके। इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीथ। फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात कर रहा है, कह रहा है खत्म करो यार ये जिल्ले इलाही क्या होता है। फिर क्रिश्चियन मिशनरी चाह रही कि भारत में यार कन्वर्जन बढ़े, ये चाह रही भारत में कन्वर्जन बढ़े। इंडियन रिफॉर्मर्स राजा राम मोहन रॉय चाह रहे हैं कि भारत अंधकार से बाहर निकले, उजाले में आए। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये चाह रहे हैं कि भारत, अब सबकी चाहत लिख लो तुम यहां पे। इनकी चाहत क्या है ये लिख लो तब मजा आएगा। इनकी चाहत क्या है? माल बेचना, टू सेल देयर गुड्स। इनकी चाहत क्या है? चेंजेस, उल्टायर, कि बोलो यार नया दौर चल रहा है। इनकी चाहत क्या है? ह्यूमनिज्म, इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं, कोई सत्ता मानव से बढ़कर है ही नहीं। ह्यूमनिज्म, मानव, ह्यूमन बीइंग इज अबव एवरीथिंग। इनकी चाहत क्या है? कन्वर्जन। इनकी चाहत क्या है? डार्कनेस से बाहर निकलना। कौन है ये? राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अंधेरे से बाहर निकालना। इंडियन रिफॉर्मर्स, भारतीय सुधारक, इनकी चाहत क्या है? भारत को सभ्य बनाना, सिविलाइज्ड, रेडिकल्स, मैल्कम और मुनरो जैसे लोग। मैल्कम और मुनरो, अब ये 6 लोगों की लहर बह रही है। अब इन 6 लोगों की लहर के साथ रैशनलिज्म की लहर बह रही, ह्यूमनिज्म की लहर बह रही। और रैशनलिज्म कहता है, बड़ी प्यारी चीज है रैशनलिज्म, लेकिन उसका मिसयूज भी लोग बहुत करते हैं। रैशनलिज्म का मतलब यह है कि जब, जैसा मैंने अभी छठी मैया की बात की, छठ पर्व की बात की, बड़ा साइंटिफिक, सूर्य के महाविज्ञान पर आधारित है पर्व। मैंने जब पहली बार इस पर्व के बारे में पढ़ा, इतना साइंटिफिक पर्व है और भारतीय पर्व है ये किसी का नहीं है। कोई क्लेम नहीं कर सकता कि बुद्धिस्टों का है या हिंदुओं का है या मुसलमानों का है ना, ये भारत का। यार सूर्य के बल पर कौन नहीं जी रहा है? क्या भारत का मुसलमान कह सकता है कि मैं सूरज के बल पर नहीं जी रहा हूं? जी रहा है। मुसलमान मतलब जिसका फेथ मोहम्मद और अल्लाह में, बस। अगर वो फेथ
सूर्य को थैंक यू कहने में टूटता है, तो उसमें सूर्य की कमजोरी नहीं है, फेथ की कमजोरी है। भाई जिसको आप यूज कर रहे हो उसको शुक्रिया नहीं कहोगे? कह दो, क्या फर्क पड़ता है? तो रैशनलिज्म मतलब कि नोइंग द थिंग्स ऑन साइंटिफिक एविडेंसेस, किसी भी चीज को वैज्ञानिक आधार पर समझना। और जिस दिन ये रैशनलिज्म आप सब जगह लगाना शुरू करते हो, एक नए दिमाग का जन्म होता है।